हाय एवरीवन। तो आज ये प्रैक्टिस टेस्ट हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, एंड ये आपका कंप्लीट भी होने वाला है ना। आई थिंक ये 10 प्रैक्टिस है। आई थिंक 500 की ये लास्ट है ना। ये जो 500 सीरीज की जो हमारी ये क्लास चल रही थी ना प्रैक्टिस सेट की, जिसमें ये लास्ट वीडियो है। आज हमारा 500 सीरीज कंप्लीट हो गया आज की लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसके बाद अभी ये सीरीज चलेगी और भी इसकी एक सीरीज आएगी। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जून तक जो चलना ही चाहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो चलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम 500 सीरीज स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट हो गया। आज ये उसकी लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है। और जो 500 जो सीरीज थी एक रूल वाली ना, जिसकी 6 क्लास हुई होगी, आप लोगों को पता होगा, जिसकी 6 क्लास हुई है, तो उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ 500 सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था। फिर ये आज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसको स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट इसको करेंगे। जो अभी बंद पड़ी हुई है, सिर्फ 6 क्लास ही हुए हैं, तो इसको रीस्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद एक 500 सीरीज की आएगी, जिसमें आपका सिर्फ जैसे नरेशन है, एक्टिव पैसिव है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड होगा। और इसकी भी चलेगी, फिर इसकी भी एक नई सीरीज लेके आया जाएगा। ठीक है, मतलब लेके आऊँगी, फिर हम पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल आज की क्लास जो 500 सीरीज की थी वो आज की लास्ट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। एंड इसके साथ साथ 8000 प्लस फैक्ट की भी एक पीडीएफ है, फैक्ट्स पीडीएफ है। लेकिन ये पीडीएफ ना लिटरेचर का है, टीजीटी का है, ये ध्यान रखना है। टीजीटी का लिटरेचर का ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आपको 249 में मिल जाएगा। ठीक है, 249 में ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए साथ ही साथ तैयारी के लिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं 8081848735। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, एक पर्सन जो महिलाओं से नफरत करता हो, उसे हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं, कि फ्लैंडरर कहते हैं, कि मिसएंथ्रोप, की फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो पर्सन होता है ना, फेमिनिस्ट जो होता है वो पर्सन जो औरतों के हित के बारे में सोचता हो। ठीक है, जो मतलब जो औरतों के हित के बारे में सोचता हो, नारी के हित के बारे में, नारीवादी जिसे कहा जाता है। मिसएंथ्रोप, मिस लगा हुआ है, इसका मतलब नफरत है। किससे नफरत है? एंथ्रो मतलब ह्यूमन रेस से, पूरे ह्यूमन जात से नफरत है, तो वो हो गया। फ्लैंडरर मतलब क्या होता है? फिल मतलब से याद रखना, प्यार वार से रिलेटेड है, मतलब प्यार से, प्यार करने वाला है। एंट्रर, तो फ्लैंडरर मतलब इश्कबाज होता है ना, जो फ्लर्ट वगैरह करता है, ऐसा बंदा जो फ्लर्ट वगैरह करता हो, इश्कबाज टाइप का, उसे बोलते हैं। लेकिन जो औरतों से नफरत करता हो उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिस लग गया मतलब हेट है, और यहाँ पे गाइन वर्ड है ZYN, इसका मतलब होता है फीमेल, औरत। तो भाई जो औरत से नफरत करे, IST लास्ट में लग जाता है ना, उसका मतलब द पर्सन हु, यानी कि वो पर्सन जो नफरत करने वाला है, तो मिसोजिनिस्ट कहा जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ बीज को रखे जाते हैं, है ना। अवियरी, अपियरी, एक्वेरियम या पैरन। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अवी और अपी से याद रखना। एवी मतलब होता है बर्ड, एवी जो वर्ड है ना, ये रूट वर्ड, इसका मतलब होता है बर्ड। ठीक है, और एपी जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बीज। तो दोनों में याद रखना है। एविज जो है, एविज ये बर्ड से रिलेटेड है, ओके। एंड एपिज ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बीज से, ओके। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि बीज को कहाँ रखा जाता है, तो बीज को रखा जाता है अपियरी। अपियरी इज करेक्ट। अगर बर्ड्स का पूछा जाता तो अपियरी इज करेक्ट हो जाता। अब इसी में अगर साइड लग जाए, जैसे एवी है, एवी में अगर साइड लगा दो, ये रूट वर्ड है, जैसे इसके साइड लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवी साइड। साइड वर्ड लग गया इसमें, तो समझ लो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्ड्स की हत्या, बर्ड्स किलिंग, है ना। तो जो अगर साइड वर्ड, तो साइड मतलब ही होता है किलिंग, मर्डर, है ना। तो अगर इसमें एवी में ये जो आपका रूट मतलब ये क्या लग गया? सफिक्स लग गया साइड, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बर्ड्स किलिंग की बात होगी। एपी साइड, एपी में लग गया, तो ध्यान रखना वहाँ पे बीज किलिंग की बात होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ओके। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे जो एक्वेरियम है, जहाँ पे मछली वगैरह को रखा जाता है, वो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ एंड दियर आर्टिफैक्ट्स। तो एंशियंट सोसाइटीज़ जो हैं और उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसका अध्ययन, यानी कि जो एंशियंट सोसाइटीज़ मतलब प्राचीन जो समाज हैं और उनकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट मतलब वस्तुओं हो जाएगा, ठीक है। तो उनके जो चीज़ें हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं मतलब जैसे खंडहर, बर्तन, है ना, इस सभी का अध्ययन करना। जो प्राचीन जो समाज थे उनकी जो वस्तुएं थी, लाइक खंडहर जैसे हो गया, जैसे बर्तन वगैरह, पुराना बर्तन है ना, प्राचीन बर्तन, एंशियंट बर्तन, उन सभी पे अध्ययन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, एथनोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। लॉजी मतलब ही होता है स्टडी करना। जहाँ पे लॉजी वर्ड आ जाए समझो वहाँ पे स्टडी, अध्ययन की बात होती है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? तो एंथ्रो से याद रखना, एंथ्रो मतलब ही होता है ह्यूमन रेस। मैंने बताया था ना, एंथ्रो मतलब मानव। तो मानव विज्ञान मतलब मानव पे जो लॉजी किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे बोलते हैं मानव विज्ञान। सोशियोलॉजी क्या हो गया? ये समाज शास्त्र हो गया। सोशल से याद रखना समाज, लॉजी मतलब उस पर अध्ययन करना। अ सब्सटेंस दैट इज़ पॉइजनस, कोई भी पदार्थ जो जहरीला हो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मलेस, एडिबल, टॉक्सिक, नेक्टर। कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जो जहरीला हो, जो पॉइजनस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ये बताना है, ठीक है। हार्मलेस हो गया, या फिर आपका एडिबल हो गया, टॉक्सिक हो गया, नेक्टर हो गया। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टॉक्सिक इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। हार्मलेस पता ही है, एडिबल जो चीज़ें खाने योग्य हो उसे बोला जाता है। नेक्टर मतलब अमृत। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, ठीक है। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, ज़रूरत या अनुमति से ज़्यादा कोई सीक्रेट, गुप्त रूप से जमा करना, है ना, जमाखोरी करना, मतलब ज़रूरत या अनुमति से ज़्यादा सामान जो होता है वो सीक्रेटली जमा करना, कोई चीज़ सीक्रेटली स्टोर करना, ठीक है। देन व्हाट इज़ अलाउड, ज़रूरत से ज़्यादा या अनुमति से ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं? जमाखोरी हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे होर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं क्योंकि ये बांटने से रिलेटेड है। स्क्वेंडर है, एक्सपेंड है। सो राइट आंसर यहाँ पे होर्ड इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का जो थोड़ा भाग या पूरी तरह से चला जाना, मतलब थोड़ी याददाश्त जाना या पूरी तरह से चला जाना, यानी कि भूलने की बीमारी। इंसोम्निया, एमनेशिया, डिमेंशिया, एनीमिया। देखिए सॉम वर्ड कहीं पे भी लग जाए, सॉम, ये जो सॉम है ना, इसका मतलब ही होता है स्लीप, नींद, ठीक है। इसका मतलब ही होता है, सॉम वर्ड कहीं पे भी लग जाए तो उसका मतलब होता है नींद, मतलब सोने से रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सोने से रिलेटेड है। ओके, कहीं पे भी सॉम लग जाता है। यहाँ पे देखिए सॉमनिया है, मतलब नींद जिसको आ रही हो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ इन लग गया, इट मीन्स कि ये नेगेटिव वर्ड हो गया इसका, यानी कि नींद ना आने की बीमारी। जिसको नींद नहीं आती है उसको इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। एमनेशिया, एमनेशिया वही हो गया जिसकी पूरी तरह से याददाश्त चली जाए, भूलने की बीमारी हो, उसे एमनेशिया बोलते हैं। सो बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिमेंशिया मतलब क्या होता है? डिमेंशिया मतलब जो पागलपन है ना, पागलपन वगैरह, जिनका मनोभ्रंश हो जाए, हिंदी में कुछ ऐसा बोलते हैं, पागलपन याद रखना है। एनीमिया जिसको भाई खून की कमी हो ना, नहीं, एनीमिया मतलब जिसको उसकी, एनीमिया मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो, रक्त जो होता है मतलब उसको क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाओं की कमी या मतलब हीमोग्लोबिन, ये ध्यान रखना। अ रूलर हु हैज़ ऑब्सोल्यूट अनरेस्ट्रिक्टेड पावर, डेमोक्रेट है, अरिस्टोक्रेट है, ऑटोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है। बताना है यहाँ पे एक ऐसा शासक जिसके पास ना अनरेस्ट्रिक्टेड पावर हो, असीमित पावर हो, असीमित पावर हो, शक्तियाँ हो, ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेट, अरिस्टोक्रेट, ऑटोक्रेट या ब्यूरोक्रेट। तो भाई जिसके पास असीमित पावर हो, एकदम निरंकुश पावर हो, तानाशाह टाइप का हो, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेट। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट बोलते हैं। बाकी डेमोक्रेट मतलब होता है लोकतंत्र समर्थक होता है। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? नौकरशाही अधिकारी। एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड,
एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब बहुत बड़े स्तर पर भोजन की कमी हो जाए। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, कमी होना। क्या होता है? कमी होना। स्कार्सिटी ऑफ फूड यानी कि कमी होना। तब क्या होता है? एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, उसे क्या बोलेंगे? बहुत बड़े स्तर पर भोजन की कमी, अकाल या भूखमरी, तो उसे हम ड्रॉट बोलते हैं। सूखा पड़ जाना, ड्रॉट ही बोलेंगे, ठीक है, सूखा पड़ जाना। ओके। प्लांटी मतलब होता है, मतलब मात्रा में, बहुत मात्रा में। प्लांटीफुल है ना, बाउंटीफुल। फेमिनाइन हार्वेस्ट, ये सब नहीं होगा। 19 से 16 हमें क्या करना है? करेक्ट सिनोनिम बताना है। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम। एक्यूमेन, एक्यूमेन का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस, इंसाइट, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी जिसके अंदर एबिलिटी ना हो, इग्नोरेंस अज्ञानता, स्टूपिडिटी यू नो वेरी वेल, है ना। इंसाइट बचा आपका, एक ही बचा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यही हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा एक्यूमेन। अच्छा, एक्यूमेन होता क्या है? तो एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी कि किसी चीज़ को गहराई से समझने की जिसके अंदर क्षमता हो, है ना, उसे बोलते हैं एक्यूमेन, उसे बोलते हैं इंसाइट। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन है, ऑब्वियस है, सीक्रेट है, क्वाइट है। ब्लैटेंट का मतलब खुलेआम या बेशर्मी से किया गया कोई काम, मतलब जो छिपा ना हो। तो हिडन तो छिप जाएगा, सीक्रेट तो छिप जाएगा, क्वाइट भी कुछ इसी तरह है, ऑब्वियस इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लेंडस्टाइन, क्लेंडस्टाइन का मतलब ये भी सीक्रेटली है, छिपा हुआ है, स्पेशली कोई गैर कानूनी काम होता है उसे बोला जाता है। ये क्लेंडस्टाइन मतलब ही होता है सीक्रेट, छिपा हुआ, और ये स्पेशली कोई गैर कानूनी काम होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सीक्रेट इज करेक्ट। बाकी पब्लिश, ओपन, ये सब है, ठीक है। डायलेटरी, डायलेटरी का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट है, डिलेइंग है, क्विक है, पंक्चुअल है। देखिए, डायलेटरी का मतलब होता है सुस्त, जो काम में देरी करे, है ना, सुस्त या जो काम में देरी करे उसे बोलते हैं डायलेटरी, है ना। तो यहाँ पे जो काम में देरी करे, डायलेटरी से डिलेइंग याद रखना, क्योंकि सेम लेटर से हैं, डायलेटरी, डिलेइंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है आपका इबुलियंट, है ना, इबुलियंट, इसका मतलब क्या होता है? इबुलियंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साही जिसको बोल सकते हैं आप। तो इंथुजियास्टिक इज करेक्ट। बाकी डिप्रेस, सैड एंड अपैथिक नहीं होगा, अपैथेटिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो मीनिंग है आपकी, नेक्स्ट जो मीनिंग है फसीसस, ठीक है। फसीसस मतलब होता है किसी गंभीर बात पर अनुचित मजाक करना, मतलब मजाक ही करना, मतलब बहुत सीरियस बात है उस पर मजाक करना, उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमरस, ठीक है। जो इसके बहुत करीब है, फसीसस के बहुत नियरेस्ट मीनिंग यही पे जाएगी। बाकी सीरियस, सॉम्बर, ट्रेजिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, नेक्स्ट जो मीनिंग है हिस्ट्राइनिक। हिस्ट्राइनिक मतलब बहुत ज़्यादा नाटक करना या दिखावा करना, मतलब ड्रामेटिक टाइप का, है ना, दिखावा करना। ऑथेंटिक तो रियल हो जाएगा, ये नहीं है। थेट्रिकल है, न्यूट्रल है, सिंपल है, तो न्यूट्रल भी है, सिंपल भी सेम ही होंगे। यहाँ पे थेट्रिकल इज़ करेक्ट, क्योंकि थिएटर वगैरह में ही दिखावा होता है ना बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस मतलब जिससे कोई नुकसान ना हो, मतलब हार्मलेस, हानि रहित, ठीक है। 17 से 24 मतलब 17 से 24 हमें देखना है एंटोनिम। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मतलब क्या होता है? किसी बुरी सिचुएशन को सुधारना, है ना, तो किसी बुरी सिचुएशन को सुधार देना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वर्जन, किसी बुरी सिचुएशन को और ख़राब कर देना, वर्स, बद से बदतर कर देना, बिगाड़ देना। इम्प्रूव, इन्हेंस, बेटर, ये सब इसी के है। कैकोफनी, कैको मतलब ही होता है ना, बैड से रिलेटेड है, शोर शराबा या कानों में चुभने वाला, कर्कश साउंड जिसे बोलते हैं, हार्श साउंड। तो जस्ट ऑपोजिट हार्मनी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे डिसल्ट्री। डिसल्ट्री का मतलब होता है बिना किसी योजना के या बेतरतीब या रुक रुक कर काम करना, डिसल्ट्री उसे बोलते हैं, या रुक रुक कर काम करना या किसी बिना किसी योजना के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका राइट मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक हो जाएगा। डिसल्ट्री मतलब रुक रुक कर, कोई तरतीब नहीं है बिना किसी योजना के, तो जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक, ठीक है। एक्विवोकल, एक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल या अनक्लियर, है ना, जिसके दो अर्थ निकलते हैं,
तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का मतलब क्या होता है? ग्रैंडियोज मैग्निफिसेंट है, पॉम्पस है, हम्बल है, स्प्लेंडिड है। ठीक है, तो ग्रैंडियोज का मतलब क्या होता है? ग्रैंडियोज का मतलब बहुत ज़्यादा भव्य, दिखावटी होता है ना। तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉम्पस भी वही है, दिखावटी है, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, हम्बल इज करेक्ट। ठीक है, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उदास, शोकग्रस्त, है ना। तो भाई बहुत ज़्यादा उदास, मॉर्नफुल हो सकता है, ग्लूमी, सैड, जस्ट अपोजिट चीयरफुल। नेबुलस। नेबुलस क्या? क्लाउडी है, हेजी है, डिस्टिंक्ट है, वेग है। तो नेबुलस का मतलब धुंधला, अनक्लियर, है ना। तो क्लाउडी भी वही है, हेजी वही है, वेग वही है, डिस्टिंक्ट इज करेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल साफ, स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, परनीसस। परनीसस का मतलब डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, मैलिसस, बेनिफिशियल। तो परनीसस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक या विनाशकारी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक। ठीक है, तो परनीसियस का मतलब ये होता है, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल इज करेक्ट। ठीक है, 25 से 35 हमें क्या देखना है? एडम फ्रेजर, टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है ना, अनजाने में या जानबूझकर कोई सीक्रेट खोल देना, यही तो होता है टू स्पिल द बीन, मतलब बीन्स को फैला देना। तो अनजाने में ही जानबूझकर कोई सीक्रेट खोल देना, इसका मतलब ये होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू रिवील अ सीक्रेट। टू कट द चेस। टू कट द चेस का मतलब क्या होता है? इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे काम की बातें या मुख्य बातें, मुद्दे पर, मतलब मुद्दे पर आना। टू कट द चेस ये हो गया। तो टू गेट टू द मेन पॉइंट, है ना। डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, डेविल्स एडवोकेट वह पर्सन होता है ना जो केवल आर्ग्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने या दूसरे पक्ष की जांच करने के लिए जानबूझकर उल्टी बातें बोलता हो, है ना। तो समवन हु आर्ग्यू अगेंस्ट अ पॉपुलर व्यू टू टेस्ट इट। आई थिंक यही बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब डेविल्स एडवोकेट वही होता है जो केवल बहस को रोचक बनाने के लिए या दूसरे जो पक्ष है उसकी जांच करने के लिए जानबूझकर उल्टी बातें करता हो। टू स्टील समवन्स थंडर, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टील समवन्स थंडर, तो इसका मतलब किसी और के काम या किसी और का विचार का क्रेडिट खुद लेना, किसी और के काम का क्रेडिट खुद लेना। टू स्टील समवन थंडर मतलब यहाँ पे क्या है? चुरा लेना, समवन्स थंडर, दूसरा मतलब किसी के थंडर को चुरा लेना, मीन्स किसी के काम को, किसी के थॉट को खुद का क्रेडिट लेना, है ना। तो टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया। टू हिट द शैक। टू हिट द शैक का मतलब क्या होता है? सोने जाना। ठीक है, टू गो टू स्लीप, ये ध्यान रखना है। टू हिट द शैक, सोने जाना होता है। टू सी आई टू आई, इसका क्या मतलब होता है? टू सी आई टू आई, इसका मतलब किसी बात पर दूसरे पर्सन से पूरी तरह सहमत होना, है ना। टू सी आई टू आई का मतलब यही होता है, किसी बात पर दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से सहमत होना। टू कम्प्लीटली एग्री विथ समवन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब क्या होता है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, यानी जो बात शांत है उसे छेड़कर नई मुसीबत ना मोल लेना, इसका मतलब है। तो ये आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ ना जो शुरुआत में तो बुरी या बहुत नुकसानदायक लगे लेकिन बाद में फ़ायदेमंद साबित हो, यानी कि छिपा हुआ वरदान जिसे बोलते हैं। तो समथिंग गुड दैट इजंट रिकग्नाइज एज फर्स्ट। ठीक है, 33 से 40 हमें क्या देखना है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, द थ्राइव्स ब्रोक इन थ्रू द बैक विंडो। तो यहाँ पे ब्रेक इन का मतलब क्या होता है ये बताना है। ब्रेक इन, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक है, तो ब्रेक इन का मतलब होता है ताला तोड़कर या ज़बरदस्ती घर में घुसना, सेंध मारना जिसे बोलते हैं। तो एंटर्ड बाय फोर्स इज करेक्ट, है ना। द न्यू मैनेजर विल टेक ओवर नेक्स्ट वीक। तो टेक ओवर का मतलब क्या होता है? द न्यू मैनेजर विल टेक ओवर नेक्स्ट वीक, मतलब यहाँ पे टेक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का प्रभार, है ना, कंट्रोल अपने हाथ में लेना। टेक ओवर का मतलब कोई कंट्रोल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अज्यूम कंट्रोल इज करेक्ट। ओके, द फैक्ट्री, जैसे मैं हिंदी बता दे रही हूँ तो आप वैसे ही आंसर तुरंत जान जाएंगे। द फैक्ट्री टर्न्स आउट 2000 कार्स अ मंथ। तो यहाँ पे टर्न आउट का हमें बताना है।
टर्न आउट का मतलब किसी चीज़ का जो प्रोड्यूस करना, जैसे फैक्ट्री में कारें बनाना, किसी चीज़ का उत्पादन करना, टर्न आउट मतलब ये होता है। तो आप यहाँ पे प्रोड्यूसेस इज करेक्ट हो जाएगा। दे प्लान टू सेट अप अ न्यू ब्रांच इन दिल्ली, इसका क्या हो जाएगा? दे प्लान टू सेट अप अ न्यू ब्रांच इन दिल्ली। सेटअप देखिए, सेटअप मतलब होता है कोई नया बिजनेस हो गया, कोई नया व्यापार हो गया, कोई नया जो ब्रांच हो गया है ना, या कोई नया इंस्टीट्यूशन हो गया, उसको ना इस्टेब्लिश करना है ना, सेटअप करना, स्थापित करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। डिकेइंग वेजिटेबल्स गिव ऑफ अ बैड स्मेल, तो यहाँ पे हमें गिव ऑफ का मतलब बताना है। डिकेइंग वेजिटेबल्स गिव ऑफ अ बैड स्मेल। गिव ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई गंध, धुआं या रोशनी छोड़ना, है ना। मतलब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि सड़ती हुई सब्जियां बदबू छोड़ती है, तो छोड़ना ही होता, कोई गंध छोड़ना या कोई धुआं छोड़ना, कोई रोशनी छोड़ना। तो इसका गिव ऑफ का मतलब एमिट छोड़ना, ठीक है, गंध छोड़ना, चाहे रोशनी छोड़ना, चाहे धुआं छोड़ना। ओल्ड पीपल ऑफन लुक बैक ऑन दियर चाइल्डहुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है, ये हमें बताना है। मतलब बीती ही बातों या पुरानी यादों के बारे में सोचना, है ना। लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है? लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है? मतलब बीती हुई बातों या पुरानी यादों के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट अपॉन, ठीक है। क्लेवर स्टूडेंट मैनेज टू गेट अवे विद चीटिंग, तो गेट अवे विद का बताना है यहाँ पे। गेट अवे विद का इसका मतलब क्या होता है? गेट अवे विद का कोई गलत काम करके भी सज़ा से साफ साफ बच निकलना। तो क्लेवर स्टूडेंट ने मैनेज कर लिया था चीटिंग से बच, मतलब साफ साफ वो लोग बच के निकल गए इसके पनिशमेंट फॉर। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही पास्ड आउट ऑन द सोफा। द पास आउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकान या नशे के कारण बेहोश हो जाना या गहरी नींद में गिर जाना। तो फेंटेड या फिर असलीफ हैविली। 41 से 50 हमें देखना है करेक्ट स्पेलिंग। एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन की करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। मतलब एलिट्रेशन का हिंदी वही होता है ना, अनुप्रास अलंकार जिसे बोलते हैं ना। तो एलिट्रेशन होता क्या है? जो मतलब वर्ड्स की शुरुआत में समान कॉन्सोनेंट साउंड का आना बार बार, है ना, सेम लेटर का, जो वर्ड्स रहेंगे ना उसके सेम लेटर, शुरुआत में सेम लेटर बार बार आएंगे, कॉन्सोनेंट का आना, एलिट्रेशन। तो ध्यान रखना एलिट्रेशन में डबल ए जाता है। एली हो गया ट्रेशन, TERATION, एलिट्रेशन। तो ALLI एली, TERATION, एलिट्रेशन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ALLI TERATION, सी इज करेक्ट, एलिट्रेशन इज करेक्ट। ओके। ओनोमेटोपिया, ये भी है आपका फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो साउंड की ही नकल करते हैं, जैसे बज, हिस। ओनोमेटोपिया वेरी इजी, VNO, ओनो मैटो, MATO, मैटो, ओनोमेटोपिया, POEIA, लिखा जाएगा पोइया लेकिन पिया पढ़ा जाता है, POEIA, ओनोमेटोपिया। सो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरबली, अतिशयोक्ति हिंदी में बोलते हैं, बात को बहुत बड़ा। हाइपरबली मतलब हाई बोल, यानी कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो हाई, HYPERBOLE, हाइपरबली। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हाइपरबली, ठीक है। मेटाफर वही होता है ना, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना बिना लाइक और एज के किया जाता है, मेटाफर। META, मेटाफर, PHOR रहेगा मेटाफर में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर इज करेक्ट। सो यहाँ पे डी, META PHOR, मेटाफर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे रिटोरिक की करेक्ट स्पेलिंग बतानी। रिटोरिक मतलब एक स्पीच, मतलब एक भाषण कला होती है, या प्रभावशाली तरीके से बोलना या लिखने की कला को कहा जाता है रिटोरिक। तो रिटोरिक की स्पेलिंग RHE, री हो गया टॉरिक, TORIC, रिटोरिक। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। प्लेजरिज्म मतलब साहित्य, लिटरेरी थेफ्ट जिसको बोलते हैं, साहित्यिक चोरी, मतलब किसी और के काम या किसी और के थॉट को अपना बताकर पेश करना, प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म की स्पेलिंग PLAZI, प्लेजी हो गया, रिज्म लगा दो, PLAZI, प्लेजी हो गया, फिर एरिज्म, ARISM, प्लेजरिज्म। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? PLAZI,
ARISM, प्लेजरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे स्यूडोनिम। स्यूडोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम मतलब उपनाम होता है, यानी कि राइटर द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक फिक्शनल नाम, उसे बोलते हैं स्यूडोनिम। तो यहाँ पे आपको P लिखना ही लिखना है, P साइलेंट रहता है, SEUDO स्यूडो हो गया, NYM स्यूडोनिम, P लिखना है, लाइक निमोनिया, जैसे निमोनिया की स्पेलिंग आप लिखते हो ना, निमोनिया पढ़ते हो P लिखते हो, उसी तरह ये भी है, सा आपको पढ़ना है लेकिन P लिखना पड़ेगा, P साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, SEUDONYM स्यूडोनिम। नेक्स्ट पे आ जाएंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब पोइट्री या कहानियों का जो कलेक्शन होता है ना, पोएम्स और स्टोरीज़ का कलेक्शन ऑफ पोएम एंड स्टोरीज़, तो उसे बोलते हैं एंथोलॉजी, ANTHO, एंथो LOZY, लॉजी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। सो राइट आंसर यहाँ पे B हो जाएगा, एंथोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाएंगे प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, मेन हीरो, कहानी का जो हीरो हो, फिल्म का जो हीरो हो, उसे बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। हम जो बॉलीवुड मूवी होती है उसमें हीरो बोलते हैं, लेकिन हम अपने लिटरेचर में आ जाएंगे, उसी हीरो को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। तो PROTA प्रोटा हो गया, फिर गॉनिस्ट GONIST प्रोटैगनिस्ट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पे C हो जाएगा, प्रोटैगनिस्ट। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्रीय, है ना, यानी कि सुंदरता और कला की समझ से जो जुड़ा होता है, ब्यूटी और आर्ट्स की समझ से जो जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं एस्थेटिक। तो EAES S हो गया, थेटिक THETIC थेटिक, एस्थेटिक। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा, AESTHETIC एस्थेटिक। सो राइट आंसर यहाँ पे A हो जाएगा। तो ये थी आपकी क्लास, थोड़ा जल्दी में मैंने पढ़ाया इसको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ये कंप्लीट हो गया 500 सीरीज का जो हमारा चल रहा था, कल से दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड इसका PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे, तो वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, सो दैट मैं क्लासेस दूँ, तो आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बोलती नहीं हूँ, देखो मैं वीडियो पढ़ाते समय सिर्फ इसी में खो जाती हूँ, बोलती भी नहीं हूँ कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो क्या करो। हाँ शुरुआत में बोल दूँगी या फिर लास्ट में, मुझे याद भी नहीं रहता है, कभी कभी तो मैं बोलती भी नहीं हुई वीडियो में। हाँ कभी ऐसा हो जाता है कि शुरुआत में अगर मैंने मतलब एकदम जब वीडियो के स्टार्ट में नहीं बोला, तो लास्ट में बहुत रेयर होता है कि मैं बोलूँ। हाँ PDF के लिए ज़रूर बोल देती हूँ। तो भाई ये काम आपका है, मुझे पता है आप लोग करेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ तो आप अपना काम ज़रूर करेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिलहाल लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल रही हूँ, कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।